हमारे भारत के इतिहास में कई सारे बहादुर सैनिक गुजरे जिन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमानी के दम पर हमेशा भारत को उसके दुश्मनों से सुरक्षित रखा है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर सैनिक के बारे में जिसने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यह समय था साल 1971 का, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था और इस युद्ध में भारत की विजय हुई। यह युद्ध भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत थी। वैसे तो युद्ध पूरी सेना के साथ लड़ा जाता है और युद्ध में सेना के सभी सैनिकों का योगदान था, लेकिन हम बात करें उस सैनिक की जिसकी वजह से ये युद्ध सफल हुआ, तो उस सैनिक का नाम था सैम मानेकशॉ। ये इस युद्ध में भारतीय सेना के हेड बने थे। सैम मानेकशॉ ने अपने पूरे जीवन काल में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1971 तक कुल 5 युद्ध लड़े थे और इन 5 युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की। सैम मानेकशॉ एक बहुत ही बुद्धिमान और जाबाज सैनिक थे। सैम मानेकशॉ भारत के पहले ऐसे सोल्जर थे जिन्हें फील्ड मार्शल के खिताब से सम्मानित किया गया था। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन अमृतसर, पंजाब में हुआ था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि वह सैम मानेकशॉ जो इंडियन मिलिट्री के इतिहास में इतने ज्यादा फेमस हैं, वो कभी भी आर्मी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। असल में उनका सपना कुछ और ही था। सैम मानेकशॉ के पिता एक डॉक्टर थे और वो भी अपने पिता की तरह डॉक्टर ही बनना चाहते थे। जब मानेकशॉ सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने की जिद अपने पिता से करी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश नहीं भेजा। मानेकशॉ बचपन से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। उनकी बात पूरी न होने पर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता था। जब उनके पिता ने उन्हें विदेश जाने से मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय कर लिया। सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने भर्ती होने का एग्जाम दे दिया और फिर जब वह इस एग्जाम में पास हो गए तो साल 1932 में उन्होंने IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। मानेकशॉ को ड्रीम जॉब तो नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने मिलिट्री को ही अपना करियर बना लिया। ये वह समय था जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे और उस वक्त हमारी सेना भी अंग्रेजों के अधिकार में ही थी। हमारी सेना अंग्रेजों के लिए ही जंग लड़ा करती थी और उस वक्त हमारी सेना का नाम ब्रिटिश इंडियन आर्मी रखा गया। लेकिन जब साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इस वक्त सैम मानेकशॉ को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन का पद मिल चुका था और इसलिए वो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना की ओर से अहम भूमिका निभा रहे थे। और फिर इसके बाद मानेकशॉ ने अगला युद्ध साल 1942 में लड़ा, जिसमें वह बर्मा देश के अंदर अपने सैनिकों को जापान के सिपाहियों के खिलाफ युद्ध लड़वा रहे थे। तभी वो एक मशीन गन की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी गोलियां लगी और इनका पूरा शरीर घायल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे और लगातार दुश्मनों को मारते रहे। और ऐसा होते हुए ब्रिटिश आर्मी के डिविजनल कमांडर डेविड कोवान दिख रहे थे और जब उन्होंने सैम मानेकशॉ की बहादुरी का ये मंजर देखा तो इसे देखकर वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि भागते हुए मानेकशॉ के पास गए और अपनी यूनिफॉर्म के मिलिट्री क्रॉस निकालकर सैम मानेकशॉ की यूनिफॉर्म के ऊपर लगा दिया। उस वक्त मानेकशॉ की हालत इतनी ज्यादा खराब थी जिसे देखकर लग रहा था कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है। तभी शेर सिंह नाम के एक सिपाही उनको उठाकर वहां से बाहर निकाल लाए और उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने मानेकशॉ को देखा तो उन्होंने मानेकशॉ का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन शेर सिंह ने जब मानेकशॉ का इलाज करने के लिए डॉक्टर को फोर्स किया तो डॉक्टर इलाज करने के लिए राजी हो गया। डॉक्टर ने बताया कि मानेकशॉ की किडनी, लंग्स और लीवर में टोटल 7 गोलियां लगी हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी जान बच गई थी। इतने ज्यादा घायल होने के बाद किसी का बच पाना नामुमकिन होता है, इसके बावजूद भी वो जिंदा बच गए। और फिर जब साल 1947 में भारत आजाद हो गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तब मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले मानेकशॉ जिस रेजिमेंट का हिस्सा थे वह रेजिमेंट हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। मानेकशॉ एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन थे जो किसी भी बात को कहने में बिल्कुल नहीं घबराते थे और इसी वजह से उनके अपने सीनियर्स और राजनेताओं से ज्यादा बनती नहीं थी। लेकिन उनके इस नेचर की वजह से उनके सिपाही उन्हें बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा सेना का हर सैनिक उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया करता था। मानेकशॉ ने कई बड़े बड़े युद्ध लड़े जिनमें वो सफल भी हुए और उन्हें कई बार अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी। लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने उस वक्त आई जब भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने की वजह से साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ घोषित कर दिया गया। हुआ यह था कि साल 1969 में
ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना अपने नागरिकों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ आना शुरू हो गए। ये सब देखकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ एक मीटिंग की और पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी का कहना था कि यह युद्ध जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन मानेकशॉ इंदिरा गांधी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि इतनी जल्दी जंग शुरू करना भारत के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत का दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी था। और अगर भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ युद्ध करता तो ऐसे में भारत के लिए और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। इसलिए सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर को नहीं माना और उस वक्त की प्रधानमंत्री के ऑर्डर को न मानने की हिम्मत सिर्फ मानेकशॉ जैसे रौबदार जनरल ही कर सकता था। मानेकशॉ इंदिरा गांधी को मना करने के साथ साथ युद्ध को अभी न करने का कारण भी बताते हैं। साथ में इंदिरा गांधी से थोड़ा वक्त भी मांगते हैं ताकि वह युद्ध की तैयारी कर सके। और फिर इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 3 दिसंबर 1971 में शुरू हुआ। उस वक्त सेना का पूरा नेतृत्व मानेकशॉ के ऊपर था और मानेकशॉ का पलड़ा उस वक्त भारी था जब भारतीय सेना एक के बाद एक मोर्चे को अपने कब्जे में ले रही थी। इस जंग को शुरू हुए कुछ ही दिन गुजरे थे और मानेकशॉ यह समझ गए थे कि अगर ये युद्ध ज्यादा लंबा चला तो भारत का जीत पाना इस युद्ध में मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इस युद्ध में ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ अपने दिमाग का भी प्रदर्शन किया। मानेकशॉ ने पाकिस्तान की सेना को यह दिखाना शुरू कर दिया कि भारत हर फील्ड में पाकिस्तान से आगे है और पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह नहीं हरा सकता है। मानेकशॉ के ऐसा करने का कारण सिर्फ ये था क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से जंग हार जाए और भारत के सामने घुटने टेक दे। और मानेकशॉ की ये योजना सफल हो गई, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। अभी इस युद्ध को शुरू हुए सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे थे और क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया उस वक्त पाकिस्तान की सेना में भारत से ज्यादा सिपाही मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के पास हथियार भी ज्यादा थे। लेकिन इन सब चीजों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मानेकशॉ तब तक भारत को पहले ही जिता चुके थे। ये भारत का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वार था। इस वार के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इस टुकड़े ने दुनिया में बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण किया। इस युद्ध के बाद मानेकशॉ भारतीय सेना की शान बन गए। सैम मानेकशॉ को साल 1972 में दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 1973 में सैम मानेकशॉ को सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब उन्हें यह पद मिला उसके ठीक 2 दिन बाद मानेकशॉ ने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया और फिर 27 जून साल 2008 में भारत के इस वीर सैनिक की मृत्यु हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।